सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी नज़रों में अपनी इज्जत कैसे कमाएं, राइट। आपने ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करा है और आज मैं ये आपको बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कमानी है, वो सारी चीज़ बताने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए है क्या। बताओ मुझे कि भाई अपनी नज़रों में इज्जत, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आपके लिए है क्या। क्या वो आपके लिए है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से सोचते हैं, क्या ये तो बहुत अच्छा आदमी है, क्या वो है, या ये भी हो सकता है। पर द मेन एसेंस ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए वो क्या है, वो ये है कि आप अपने आप को जब आईने में देखो, आप किसको देखते हो। आप किसी लूज़र को देखते हो या किसी एक ऐसे विनर को देखते हो कि हाँ भाई ये बंदा कुछ कर सकता है, या तो फिर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो कि मैं लूज़र हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे डोमिनेट करके चले जाते हैं, लोग मुझसे कुछ भी कह के चले जाते हैं और मैं शांत बैठता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, मैं उनके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ नहीं उठाता। क्या आप ऐसे इंसान हो। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली मेरे चैनल की, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी हो जिसमें आपको बताता हूँ कुछ मेथड्स, कुछ चीज़ें जिनसे आप चीज़ों को सीखते हो, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी दूंगा। तो आप ये जो देव देख रहे हो, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये पहले ऐसा कभी नहीं था। कैमरा में बोलने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता था और लोग उसको डोमिनेट करके चले जाते थे। इस वाले देव को देख रहे हो, ये कैसे आया। ये आया अपनी इज्जत कमा कर, अपनी नज़रों में, कि मैं अपनी वर्थ जानता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं थोड़ी सी अपने स्कूल टाइम की, राइट। स्कूल टाइम में जब मैं नर्सरी से लेके, मैं आपको अपनी 10th तक की स्टोरी बताता हूँ। तो नर्सरी से लेके 10th तक मैं एक ऐसा लड़का था पूरी क्लास में जो कि बेयरली पास होता हूँ, बस पास हो रहा हूँ, 1-2 नंबर से पास हो रहा हूँ। और कभी कभार तो टीचर मेरे को इसलिए पास कर रहे थे कि हो सकता है कि ये बच्चा शांत बैठता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता है, इसलिए वो मुझे कभी कभार 1-2 बार हुआ हो तो उन्होंने मेरे को नंबर दे दिया पास करने के लिए। तो अब ये पूरे सिनेरियो में कि मैं बेयरली पास हो रहा हूँ और मस्ती भी कर रहा हूँ, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ थी, वो थी कॉन्फिडेंस घंटा। जो भी बच्चे जो मुझे बुली करते थे, जिनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी या थोड़े से डोमिनेटिंग थे, वो मुझे डोमिनेट करके चले जाते थे, मुझे कुछ भी सुना के चले जाते थे, मुझे गाली दे के चले जाते थे। मैं उनसे कुछ कह पाता था या मैं उनके खिलाफ कुछ बोल पाता था कि रुक, क्या कर रहा है तू, क्या बोल रहा है, नहीं। और वो सबसे बड़ी बात यह कि उनको पता था कि मैं वीक हूँ, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे लिए खुद की इज्जत नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या इज्जत करेंगे। उनको पता था ना तो ये तो पढ़ने में अच्छा है, ना तो किसी चीज़ में अच्छा है, कर लो इसको, दबा लो अपने नीचे, ओवरलुक करके चले जाओ इसको। पूरी क्लास में मेरी कोई कोई खास इज्जत थी नहीं। मेरे को पता है मैंने 9th क्लास के अंदर उठ के चीटिंग करी थी, मुझे अब भी याद है, मैंने उठकर चीटिंग करी थी। मैं डेस्क से उठकर मैंने मैथ का एक क्वेश्चन देखा था अपने सैड वाले दोस्त के में से। तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। 9th तक भी कोई मुझे कुछ नहीं जानता था, न्यू एडमिशन नया स्कूल था, बस पता था कि हाँ ये कोई है, क्यों न्यू एडमिशन है। अब थोड़ी सी कहानी बदलती 10th क्लास से। 10th क्लास में मैं, मम्मी एक बार कहती है मेरे से कि बेटा इस बार अच्छे नंबर लेकर आ जा, तो मैं भी सोचता हूँ ठीक है लेट्स ट्राई। तो अब जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं कह सकता हूँ कि घुस गया। मैंने सोचा कि मेरे को एक्सेल करना है, मेरे को एकदम अच्छा करना है, फोड़ना है इस चीज़ के अंदर। मैं पढ़ने लगा, पढ़ता गया। मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ लोगों को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, जो क्लास के अंदर बनते थे कि हाँ भाई हम ठीक है, हम अच्छे हैं, उनको पीछे धीरे धीरे करके छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। लाइक एक कोई रेस हो रही है, उनको धीरे धीरे पीछे छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। मेरे को ये लगा कि हाँ भाई मेरे अंदर कुछ अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं अपनी वर्थ चेक कर पा रहा हूँ। मैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं गिरा, मैं दोबारा उठा, मैं फिर गिरा, मैं दोबारा उठा। मैं धीरे धीरे करके एक ऐसा पर्सन बन गया था अपनी आंखों में कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, बस थोड़े मोरे हिंट्स दिख रहे थे। फिर जब 10th क्लास का रिजल्ट आया, मुझे दिखा कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में भी ठीक हूँ। फिर मैं 11th क्लास में आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे जो 10th क्लास में परसेंटेज थे वो ओके थे, मेरे थे 87%, राइट। आपके लिए ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने लोगों का अपने लिए परसेप्शन चेंज होते हुए देखा कि एक सेकंड, ये कुछ सोच रहे थे, मुझे उनकी नज़रों में दिख रहा था कि मुझे नहीं पता था, इससे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी। तो उनको एक हल्का सा हिंट पड़ गया कि हाँ भाई मैं इनके लेवल का हूँ, मैं इनको टक्कर दे सकता हूँ पढ़ाई के अंदर, राइट। अब मैं इस पूरी वीडियो में पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ पढ़ाई का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे केस में काम आया। आपके केस में स्पोर्ट्स हो सकता है, आपके केस में कोई स्किल्स हो सकती है जिससे आप अपनी वर्थ जनरेट करो, अपनी एक रिस्पेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। मेरे केस में वो स्टडी थी, इसलिए मैं आपको वो स्टडी बता रहा हूँ।
फिर मैं 12th के अंदर आया। 12th के अंदर मैंने स्टडी करी। टीचर को भी पता था कि हाँ मैं स्टडी के अंदर अच्छा हूँ, तो वो भी मुझे सपोर्ट करते थे। टीचर को भी पता था कि एक बार मेरे नंबर ही बहुत कम आए थे 12th के अंदर, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या दीपेन तुमको पता, तुमने स्टडी करी थी क्या नहीं करी थी। आप एक चीज़ को नोटिस करो कि टीचर को भी पता था कि मेरे अंदर कुछ बात है, मेरे कम नंबर आए हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा। अब इधर ही अगर आप मेरे पुराने वाले देव को ले लो तो टीचर क्या मुझसे पूछते, मेरे 30 नंबर आ रहे हैं तो क्या टीचर मेरे से पूछते कि तेरे क्यों 30 नंबर आ रहे हैं। उनको पता है, उनको पता होगा कि ये तो घटिया लड़का है वैसे भी, क्या इससे क्या उससे क्या पूछूं। लेकिन उनको पता था कि मेरे अंदर कुछ बात थी। लेकिन जब मेरे कम नंबर आए तो उन्होंने मेरे से पूछा, और पूरी क्लास के अंदर एक कह सकते हो एक परसेप्शन बन गया था। मैं बहुत शांत बैठा रहता था अपनी क्लास में, तो पूरी क्लास के अंदर ये था कि ये जब भी बोलेगा सच ही बोलेगा। मेरी बात पर बच्चे ज़्यादा भरोसा करते थे पूरी क्लास के अंदर। फिर मेरा 12th का रिजल्ट आया। फिर 12th के रिजल्ट में मेरे अच्छे खासे 94.8 आए थे, और मैंने करा था स्कूल टॉप। अब आई नो कि हो सकता है कि आप सोचो कि 94.8 कोई टॉपर वाले का स्कोर नहीं है, लेकिन मेरे स्कूल में उसका कोई स्कोर मेरे से ज़्यादा नहीं आया था, इसलिए मैं बना था टॉपर। और फिर एक मेरे टीचर से मेरी बात हुई थी। मेरे टीचर ने बोला कि दीपेंद्र, मेरे को पहले से पता था कि तू टॉप करेगा, उस लड़की को पीछे छोड़ेगा जो हमेशा हमारा कंपटीशन चलता था हमारी क्लास के अंदर। उन्होंने कॉल पर बोला कि मुझे पता था कि तू उससे आगे निकल जाएगा, और मैंने एक दिन पहले तुम्हारे दोस्त ललित को बता दिया था। तो अब इस पूरी प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो क्या चेंज था। एक ऐसा लड़का जिसको शुरुआत में लोग बुली कर रहे थे, लोग कुछ भी कहकर जा रहे थे, उस लड़के से में एक चेंज आया। बहुत लंबा टाइम लगा। एक ऐसा चेंज आया जिसमें एक लड़का जो कि कॉन्फिडेंट है, उसको पता है वो क्या कर सकता है, उसको पता है वो किसको डोमिनेट अपने आप को करने दे सकता है, वो कौन उससे क्या कहकर जा सकता है। इस पूरी प्रोसेस में मेहनत लगी, इस पूरी प्रोसेस में हार्डवर्क लगा। वो रातें जिनमें पूरी रात पढ़ा, और वो मार्क्स जिनको देखकर मुझे पता चला कि मेरे अंदर कुछ बात है, मैं कर सकता हूँ। ये पूरी प्रोसेस उस चीज़ की थी। इस पूरी प्रोसेस में बहुत टाइम लगा, इस पूरी प्रोसेस में बहुत मेहनत लगी। और आई नो कि अब आप कहोगे कि यार ग्रेड से क्या होता है। मैं कह रहा हूँ ग्रेड से कुछ नहीं होता, लेकिन ग्रेड्स के लिए जो आप मेहनत करते हो उससे बहुत कुछ होता है। आप उसके लिए जो प्लानिंग करते हो, आप उसके लिए आपको जो अपने आप को समझते हो कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, मैं मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूँ, उससे इम्पैक्ट आता है। उससे आप अपनी नज़र में अपनी इज्जत कमाते हो। अब ये जो पूरी मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसके अंदर रिलेटिव्स का भी बहुत हाथ होता है। अब आपको पता है इंडिया के रिलेटिव्स कैसे होते हैं, इंडियन सोसाइटी के रिलेटिव्स कैसे होते हैं। वो आपको नीचे देखेंगे, आपको नीचे गिराएंगे कि अबे यार ये तो क्या है। आपके मुंह पे अच्छा बोलेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत बुराई करेंगे कि अरे यार इसके तो नंबर नहीं आते क्या। क्योंकि इंडिया के अंदर आपको भी पता है कि स्टडी एक बहुत मैटर चीज़ करती है। मार्क्स ही आपको देखते हैं, आप उसके पीछे कितना हार्डवर्क पुट इन कर रहे हो वो आपको नहीं देखेंगे। लेकिन जिस दिन मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया, उन सब के मैंने मुँह बंद कर दिया, उन सबको दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और फिर जब आपको पता चलता है कि मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ जो सामने वाला इंसान नहीं कर सकता, तो आपको पता चल जाता है कि क्या ये मेरे को कुछ बोल सकता है नहीं बोल सकता, क्या इसका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है या नहीं करता। हो सकता है कि कुछ लोग तब भी आपको नीचे दिखाएंगे कि अबे तू कौन है, तू न तो नंबर ही लेकर आ रहा है, जस्ट इग्नोर देम। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी मेहनत से आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट उन चीज़ों से नहीं आती कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट उन चीज़ों से आती है जब आपने एक्शन लिए, जब लोग आपको नहीं देख रहे थे। वो रातें जब आपने मेहनत करी, आप सोए नहीं, आप अपने गोल के लिए डटे रहे, आपने वो चीज़ें करी जो लोग करने से डरते हैं, जो लोग करने से बचते हैं, उस चीज़ से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। वो मेहनत जब आपने अपने आप से कुछ प्रॉमिस करा होता है कि मैं इसको करके ही सोऊंगा, और जब आप उसको करके सोते हो, जब आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको मिलता है, उससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। अगर आप अपने वर्ड्स के नहीं हो कि मैं करूँगा कल करूँगा, इससे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आती। अगर आपने बोला है कि मैं करूँगा तो इसका मतलब मैं करूँगा। आज मैंने बोला था कि मैं आज वीडियो शूट करूँगा, तो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये किस चाहिए, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं कर दूंगा। और यही छोटे छोटे स्टेप्स से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हो, चाहे कोई स्किल पे काम कर रहे हो, ऐसा करो कि आप दूसरों से आगे निकल जाओ, और उससे आप अपनी नज़रों में इज़्ज़त कमा लोगे। जो छोटी छोटी विक्ट्रीज़ हैं उनसे आप अपनी नज़रों में इज़्ज़त कमाओगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई नो कि हो सकता है वीडियो थोड़ी सी स्क्रिप्ट जो थोड़ी वेग लगी हो, थोड़े से पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये वीडियो थोड़ी पर्सनल थी, और मैंने इसमें आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करा है। तो इस वीडियो को लाइक करना, और हो सकता है इसमें थोड़ी एडिटिंग कम आपको फील हुई होगी, तो इसलिए था कि बहुत सिंपल वीडियो थी। थोड़ी सी अगर मैंने आपको ज़िंदगी में थोड़ी वैल्यू ऐड करी हो, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड बाय।